फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करें जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। जो हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन का बार बार जो रिसाइकल होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में 78% गैस जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, पर फिर भी वो हमारे लिए यूज़लेस होती है क्योंकि हम उसको डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स, ना ही एनिमल्स और ना ही ह्यूमंस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस पूरी साइकिल में सबसे फर्स्ट स्टेप के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है स्टेप नंबर 1 होता है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो N2 गैस है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो कि होते हैं राइजोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम, फ्रैंकिया एंड एजिटोबैक्टर। ये चारों बैक्टीरिया जो होते हैं वो N2 गैस को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ एक नेचुरल इफेक्ट भी होता है, लाइटनिंग इफेक्ट, जो कि N2 गैस को डायरेक्टली नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, उसको प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है। अब स्टेप नंबर 2 आती है जो कि है नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं कि अब अमोनिया बन गया है तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोस्पिरा, ये तीनों बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं नाइट्रोबैक्टर एंड द नाइट्रोस्पिरा। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नाइट्रेट प्लांट्स के लिए डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकता है। तो स्टेप नंबर 3 आता है एसिमुलेशन। तो नाइट्रेट बन गया तो नाइट्रेट जो होता है वो प्लांट्स डायरेक्टली रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लियक एक्टिविटी जो होती है उसमें यूज़ कर लेते हैं। अब जब प्लांट्स को एनिमल्स ईट करते हैं तो वो नाइट्रोजन भी एनिमल्स में आ जाते हैं, और जब एनिमल्स और प्लांट्स इन दोनों को जब ह्यूमंस ईट करते हैं तो वो जो नाइट्रोजन होता है वो ह्यूमंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है कि सबसे पहले उसको प्लांट्स ने प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क किया, फिर प्रोटीन कहीं ना कहीं प्लांट को एनिमल ने खाया, फिर एनिमल को ह्यूमन वगैरह ने खा लिया और वो नाइट्रोजन हमारे पास आ गई। अब एसिमुलेशन के बाद स्टेप नंबर 4 होती है जो कि होती है अमोनिफिकेशन। अब नाइट्रेट बन चुका है, तो अब ये नाइट्रेट जो है वो ये अमोनिफिकेशन या इसको डीकम्पोजिशन भी स्टेप बोलते हैं। इसमें बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम दो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है, जैसे कि डेड प्लांट्स और वेस्ट जो होता है, डेड वेस्ट जो होता है उसको, उसमें जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन रहती है उसको डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन? बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम। ये दोनों बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब अमोनिया वापस से प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। अब आती है लास्ट एंड स्टेप नंबर 5 जो कि है डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो क्लॉस्ट्रिडियम और सूडोमोनास, ये दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रेट को N2 वापस से N2 गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर में वापस से चली जाती है। तो ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू होती जाती है। तो अब इसको समरी में देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसको राइजोबियम, फ्रैंकिया, साइनोबैक्टीरिया और एजिटोबैक्टर करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में आती है नाइट्रिफिकेशन, जिसमें अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को वापस से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद एसिमुलेशन होता है, जब प्लांट्स रूट्स के थ्रू नाइट्रेट को अपने अंदर ले लेता है और अपनी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करता है। उसके बाद में आता है अमोनिफिकेशन या डीकम्पोजिशन वाली स्टेप नंबर 4, जिसमें कि बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम ये दोनों जो होता है वो किसको, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और आता है स्टेप नंबर 5 जो कि है डी नाइट्रिफिकेशन। इसमें बेसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम और सूडोमोनास ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वापस से नाइट्रेट को N2 गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी तरीके से ये पूरी साइकिल वापस से चलती रहती है। ये N2 गैस
वापस से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, वापस से ऐसी नाइट्रिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में फिर से एसिमिलेशन होगा, फिर से अमोनिफिकेशन होगा, फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होगा। तो इसी तरीके से पूरी जो साइकिल है बार बार कंटिन्यू होती जाएगी। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।